प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजन सभी के चरण कमलों की वंदना करते हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, दादा दादियों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज का दिन सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब जी की बहुत मार्मिक साखी पर चर्चा करें। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी को इसलिए कह रहे हैं कि हमारे मन में गलत बातें स्थान बना चुकी हैं। उन बातों को हमें निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमें दुख दे रहा है, जैसे हमारे शरीर में किसी प्रकार का कष्ट होता है तो हम कहते हैं हम बीमार हैं, कोई तकलीफ है शरीर में किसी भी प्रकार की, तो कई बार डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर को कोई कारण नहीं मिलता है, छोटा मोटा कुछ मिलता है, कहते हैं इन्फेक्शन हो गया। उस इन्फेक्शन की वजह से हमारा शरीर बहुत हमारे लिए कष्टदायी हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह से, संयम परहेज से, दवाई से रोग को दूर करने का हम प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से तन के साथ साथ हमारा मन भी है, तो मन में भी इसी प्रकार के इन्फेक्शन है, विचार में विकार आ गया है, तो उसको संत गुरुजन दूर करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी की ये जो साखी है ये वचन पर से ही है, लेकिन इसको और भी विविध चर्चाओं के माध्यम से आज का सत्संग होगा, जो हमारे जीवन की समस्या का कारण बने हुए हैं, और इसमें कुछ जीवंत उदाहरण भी होंगे, एक आध भजन भी होगा। बात को समझाने के लिए कई प्रकार से प्रयास किया जाता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी आज की बड़ी मार्मिक साखी है, वो कह रहे हैं कि हिलगी भाल शरीर में, भाल किसे कहते हैं? भाला है ना। हिलगी भाल एक नोकदार हथियार होता है, भाला देखा होगा आप लोगों ने, देखा है। साहिब कह रहे हैं हिलगी भाल शरीर में, वो भाला कहाँ लग गया? शरीर में। तीर रहा है टूट और चुंबक बिना न निकरे, कोटि पहन गए छूट। लोहे का हथियार होता है और लोहा और चुंबक की बड़ी पकड़ होती है, चुंबक जहाँ ले जाओ लोहा खिंचा चला आता है। तो यहाँ भाला क्या है? उसकी नोक टूट करके हमारे अंतःकरण में घुस गई है और चुंबक से निकलेगी वो। तो चुंबक क्या है? सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि शरीर में तीर घुसकर और उसका नोक टूटकर अंदर ही रह गया। वह चुंबक पत्थर के बिना नहीं निकल सकता, अन्य करोड़ों पत्थरों से नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार मनुष्य के मन में वचन का बाण लग जाता है, उसके अंतःकरण में धस गया है, जम गया है। अब बिना विवेक विचार के, ज्ञान के वो निकल नहीं रहा है। करोड़ों थोथे ज्ञान से वो निकलने वाला नहीं, वो बेकार है। थोथा ज्ञान, आदमी को थोथा ज्ञान क्या कहलाता है? जिससे हमारे मन का विकार दूर ना हो, हमारे जीवन का दुख दूर ना हो, हमारे मन की शंकाएं दूर ना हो, हमारे मन का भ्रम, अंधविश्वास, दुख देने वाली मान्यताओं को हम त्याग ना सकें। ऐसा सत्संग, ऐसे सदग्रंथ या ऐसे सदगुरु हमारे लिए जो नहीं निकाल पा रहे हैं। एक तो दोष अपना भी होता है, बड़े से बड़े गुरु मिल जाएं, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। तो दोनों तरफ से बानक होना चाहिए। गुरु भी ज्ञानी हो, विवेकी हो, यथार्थवादी हो, साधना संपन्न हो, और शिष्य भी विनम्र हो, निष्कपट हो, गुरु के आज्ञा में चलने वाला हो।
गुरु ज्ञान को ग्रहण करने वाला हो, गुरु ने जो बता दिया उस पथ पर सत्य निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ चलने वाला हो, तब दोनों तरफ से काम बनने वाला है। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं, तीर के फल एवं नोक टूटकर जब शरीर में रह जाता है तब उसे कौन निकालता है? चुंबक पत्थर जब उसके निकट जाता है तो वो अपनी ओर खींच लेता है। अन्य पत्थरों में वो चुंबक एक पत्थर है, कोटि पाहन गए टूट छूट, तो कोटि पाहनों से, करोड़ों और साधारण पत्थरों से वो निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी हमें क्या कह रहा है? साधारण ज्ञान से काम नहीं बनेगा, चुंबकीय ज्ञान से। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान। कथनी करनी रहनी जब एक रस होती है जिस महापुरुष की, और वो जो बोलता है बताता है, वो ज्ञान कौन सा कहलाता है? चुंबकीय ज्ञान। इसको कहते हैं चुंबकीय ज्ञान। हमारा ज्ञान चुंबकीय क्यों नहीं बन पा रहा है, आकर्षक क्यों नहीं बन पा रहा है, लोगों को प्रभावित क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि हमारा ही जीवन प्रभावित नहीं है। हमारे ज्ञान से हमारा ही जीवन सुंदर नहीं बना, निर्मल नहीं बना, पवित्र नहीं बना, मन वाणी कर्म हमारे संयमित नहीं हो पा रहे हैं। तो चुंबकीय कैसे बनेगा? जब खुद को प्रभावित नहीं कर पा रहा तो दूसरों को क्या प्रभावित करे, क्या प्रेरणा देगा वो? इसलिए ज्ञान का प्रयोग पहले अपने जीवन में करना है, चाहिए नहीं है, तभी तो हमारा जीवन देख कर के दूसरे लोग प्रभावित होंगे। हर मनुष्य को प्राणियों और पदार्थों से व्यवहार लेना पड़ता है। पदार्थ तो निर्जीव होते हैं, इसलिए उनका व्यवहार करने में अधिक विघ्न नहीं होता। पदार्थ समझते हो? पदार्थ जड़ वस्तुएं जिनमें चेतना नहीं है, उनको पदार्थ कहते हैं। और प्राणियों में देहधारी चेतन जिनके अंदर में विराजमान है, उन प्राणियों से व्यवहार लेने में कठिनता होती है। क्यों होती है भाई कठिनता? क्योंकि उनका अपना मन है, अपना संस्कार, अपने विचार, अपनी मान्यताएं, अपनी धारणाएं, अपने अपने सिद्धांत। भैया हमारा तो ये सिद्धांत है, हमारा तो ये मानना है, हमने तो ये सोच लिया है, हम तो ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। तुम चाहे कुछ भी कह दो, हमारा तो भाई सिद्धांत है, हम दुनिया की बातें नहीं मानते हैं। तो इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। अब किसी किसी का सिद्धांत हो गया, किसी ने संकल्प ही ले लिया है कि भाई हम तो अमुक व्यक्ति के साथ सुंदर व्यवहार करेंगे ही नहीं, या कभी उस व्यक्ति से कोई गलत हो गया या अपनी गलती पर उसने डांट दिया या कुछ कह दिया तो अपनी गलती तो दिखती नहीं। अपनी गलती कहाँ दिखती है? आदमी को तो सामने वाले की गलती दिखती है, लेकिन खुद की गलती नहीं दिखती। तो वो क्या कहता है? अपनी गलती पर उसने डांट दिया, कह दिया, कुछ ऐसे व्यवहार वाणी बर्ताव कुछ हो गया तो उसने गांठ बांध ली है। अब उसने सोच लिया है कि इसका बदला मुझे लेना है। अब उसको चाहे कितना भी कहो, कितना भी समझाओ कि भाई उसने जो कहा है हमारे सुधार के लिए कहा है, हमें ये त्रुटि है, हमें ये दोष है, ये कमी है, इससे आपकी निंदा हो रही है, आपका व्यवहार बिगड़ रहा है, इससे आपका भविष्य खराब होने वाला है। इसलिए उन्होंने समझाया, डांटा, नहीं माने तो आपको मारा भी। होता है घर में बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, माता पिता, सास बहू के साथ भी हो जाता है। जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ होगा। तो वो सामने वाला व्यक्ति इतना नादान है कि वो नहीं समझ रहा, कहता है कि इससे बदला लेंगे। अब उस बदला के मन में वो जो संकल्प ले लिया है तो उसके साथ गलत कर रहा है। अब तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं। अब उनका संकल्प क्या हो गया है कि इसको दुख देना है, बदला लेना है। तो आप उसको दुख देंगे, बदला लेंगे, तो जो बोएंगे, आज आपको लग रहा है कि अमुक व्यक्ति के साथ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और वो हमसे अच्छा ही व्यवहार करेगा, लेकिन मित्र को दुश्मन बनने में देरी नहीं लगती, अपनों को पराया होने में देरी नहीं लगती। अपने ही लोग जिन पर हम बड़ा विश्वास करते हैं वे ही हमारे क्या हो जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। ये कोई दुश्मन या मित्र नहीं बनता। अब मैं इसलिए कह रही हूँ, अपने कर्म
इतिहास में देख लेना, अपने कर्म जब हमारा पीछा करते करते आते हैं तो वही व्यक्ति हमारा हित चिंतक भी हो जाता है और वही व्यक्ति हमारा हित करने वाला भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये अपने कर्म है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। यही साधना, यही तपस्या, यही सत्संग करने का फल है। एक व्यक्ति अभी कुछ ही दिन हुए, 4-6 दिन, उससे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। कहने लगा, साहेब जी, मैंने जीवन में कभी किसी के प्रति मन से, वाणी से, कर्म से गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ गलत ही होता है। गलत ऐसे होता है कि प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, दुख ही दुख है मेरे जीवन में। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि मैं सत्संग सुनता हूँ, सत्संग के अनुसार जीवन में व्यवहार करता हूँ, मेरा मन कभी भी किसी के प्रति गलत चिंतन करता ही नहीं है। मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके जीवन में ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। यदि आपका मन इतना सद गया है, इतना निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है कि आपका मन कभी किसी के बारे में गलत सोचता नहीं, आप गलत बोलते नहीं, आप गलत करते नहीं, तो ये कितनी बड़ी संपत्ति आपको मिली है। बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ी संप्रदा। आप तो प्रभुताशाली। ये सबके साधारण लोगों के जीवन में ये नहीं होता है। हाँ, यदि आपको कोई प्रतिकूलता समझ में आ रही है, भौतिक हानि हो रही है, तो इसमें आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक हानि कोई बड़ी हानि नहीं है। एक आध्यात्मिक हानि होती है, एक भौतिक हानि होती है। आध्यात्मिक हानि क्या क्या है? हमारा मन हमेशा कुविचारों में डूबा हुआ हो, गलत सोचता हो, वाणी से गलत बोलता हो, इंद्रियों से, शरीर से गलत आचरण करता हो, तो ये सबसे बड़ी दरिद्रता है, ये सबसे बड़ा दुख है। आप ये नहीं करते हैं। कुछ लोगों की समस्या क्या होती है, किस प्रकार के तीर आदमी के अंदर में ठटे हुए हैं, घुसे हुए हैं, कितना भी उनको समझाओ। कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि खूब कमाते हैं साहब, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है। पैसा आने के पहले कर्जा हो जाता है और ज्यादा हो जाता है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाता है। तो ये किसकी असावधानी से होता है? भूत की, प्रेत की, जिंद की, चुड़ैल की, या किसी और की? या पैसा ऐसा करवाता है? कौन करवाता है? आपकी असावधानी, आपकी नादानी, आपके मन की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो करवा रही हैं आपसे। भाई, आप अपने कहते हैं उतने ही पैर फैलाइए जितनी चादर है, उससे ज्यादा फैलाओगे तो क्या होगा? और आप कहते हो कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो पैसा टिकने के लिए, रुकने के लिए थोड़ी आता। आप पैसा कमाओ और रोक लो उसको, रख लो, वो किस काम का है? पैसा है तो भाई उसका उपयोग करो। पेटी में रख दिए आप, बैंक में रख दिए, कहीं रख दिए, तिजोरी में, जमीन में गाड़ दिए, किसी काम का है वो पैसा? पैसा का उपयोग करना, यही उसकी उपयोगिता है पैसे की। तो पैसा आएगा और रुक जाएगा तो आप क्या करोगे उससे? तो खर्च करो, खाए कमाए लुटाए ले, कर ले ये शुभ काम, चलती बिरिया रे मना संग न चले छिदाम। पैसा जिन्होंने संग्रह करने की प्रवृत्ति की, उन्होंने लूटा भी, मारा भी, छीना भी, बहुत प्रकार का छल किया, कपट किया, दुख दिया। आप देख लो, रावण को देख लो, कंस को देख लो, दुर्योधन को देख लो, वो गजनी का जो महमूद था, महमूद गजनवी, और एक क्या कहते हैं सिकंदर, लोगों को कितना लूटा मारा। अंत में क्या हुआ? छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कौन निभाएगा?
ये धन, पुत्र, परिवार, ये संपत्ति कोई साथ निभाने वाला नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? राम, सीता और लक्ष्मण गए, राम गए लक्ष्मणा, लेकिन संग न गई सीताया सिधना। जब वनवास हुआ तो राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ जाते हैं वन को, लेकिन इस संसार से जाने का समय जब आया तो पहले कौन गया? सीता मैया चली गई। उसके बाद कौन चला गया? भरत जी लक्ष्मण जी चले गए, और उसके बाद राम जी सरयू में जल समाधि ले लिए। लक्ष्मण जी पहले जाते हैं राम के, कोई मिलने आते हैं ना वहाँ, उस समय की घटना है। इतनी प्राण प्रिय पत्नी, प्राण प्रिय पुत्र, भाई संसार में चले जाते हैं ना। कभी पति आगे चला गया, कभी पत्नी आगे चली गई, कोई साथ देने वाला है इस धन के लिए, इस परिवार के लिए? आदमी अपनी साधना को भूल रहा है, अपने संयम को भूल रहा है, अपनी समाधि को भूल रहा है, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए जो हमें मानव जीवन मिला था, कल्याण करने के काम को भूल रहा है, मुक्ति के काम को भूल रहा है। कहाँ उलझा है? कहाँ उलझा है? संसार ही में उलझा है। बिल्कुल समय नहीं है सत्संग के लिए, भजन के लिए, साधना के लिए, ध्यान चिंतन के लिए नहीं है समय। कोई बात नहीं, मत निकालिए समय, लेकिन जिसमें आप लिप्त हैं उसमें आनंद तो लीजिए। धन में, पुत्र में, परिवार में आप रात दिन लगे हैं तो उसमें आपको आनंद आना चाहिए, हमको आनंद आना चाहिए ना भाई। नहीं करते हम सत्संग, ध्यान चिंतन नहीं करते, आत्मा में स्थिति नहीं करते, हम मोक्ष कल्याण नहीं चाहिए, तो फिर संसार की शिकायत, इन प्राणी पदार्थों की, माया की, कोई चीज की शिकायत भी ना करो कि भैया धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, पुत्र परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन बात मानते नहीं हैं, है ना। जिस शरीर की हम इतनी देखभाल करते हैं, इतनी इसको खिलाते पिलाते हैं, इतनी इसके ध्यान रखते हैं, वो शरीर में बड़ा रोग लग रहा है, बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, जर्जर हो रहा है, एक दिन छूट जाएगा, मर जाएगा, फिर शिकायत ना करो। आनंद लो, सुखी हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, तृप्त हो जाओ। इतना समय दे रहे हो, इसमें पूर्णता मिलनी चाहिए, तृप्ति मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। जीवन में आदमी के जो संतोष नहीं है, जो तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा, जो खुशी नहीं मिल रही है, आनंद नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या है पता है? समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। आप कोई पौधा लगाते हो, देखो धन के लिए हो या परिवार के लिए हो, इसमें संतोष कैसे करना चाहिए, इसके लिए आपकी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, परिवार के लोग हो, या धन संपत्ति हो, या कोई भी चीज हो, उसमें हमें कैसा खुश रहना चाहिए, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। और हम कैसे दुखी रहते हैं ये समझिए आप, कि हमने एक पौधा लगाया, किसी भी फलदार वृक्ष को हमने लगाया, किस लिए लगाया? फल खाने के लिए लगाया, छाया के लिए लगाया, फल के लिए लगाया, फूल के लिए लगाया, इसी के लिए लगाते हैं पौधे, है ना। अब मान लीजिए आम का पौधा लगाया, उसमें तो लगा देने बस से नहीं होगा, बड़ी देखभाल की, बड़ी खाद पानी दवाई सब डाले, उसमें फूल आए, फूल भी कितने गिर गए, कितने उसमें फल आए, उनकी हमने चिड़ियों से, बंदर से बड़ी देखभाल की, फिर वो पके, तो कितने पकने के बाद में आपने जब खाने को बैठे तो बांट के खाओगे कि अकेले खा जाओगे? भले लगाया आपने, लेकिन खाने वाले कई हकदार हैं। हाँ, चीकू फला है आश्रम का, हाँ चीकू खाने मिलेंगे। अब किसी ने उसको, देखो शिकायत नहीं, मैं बता रही हूँ सिद्धांत। आपके घर में कुछ होता है हम लेके आते हैं, हमारे घर में कुछ होता है आपकी भी आशा होती है। अकेले ही तो खाते नहीं, अकेले खा भी नहीं पाओगे, अच्छा भी नहीं लगता। वो संतोष, वो सुकून, वो सुख नहीं मिलता है जो खाने और खिलाने से मिलता है। दूसरों को भी खिलाओ और खाओ भी।
तो आपको थोड़ा मिला और बड़े इंतजार के बाद मिला, बड़े परिश्रम के बाद मिला, तो आप क्या करोगे? शिकायत करोगे उस पेड़ की। इतने वर्ष हो गए इसको लगाए, इतना खाद पानी डाला, इतनी इसकी सुरक्षा की, वो बंदर खा गया, वो चिड़िया खा गई, वो सड़ गया, वो सूख गया, वो झड़ गया। अरे जब पका तो देखो दूसरे लोग आ गए खाने, तो क्या करोगे? दुखी रहोगे। ये सिद्धांत है, नियम है। हमने कमाया, जितना मिला, पैसा हो या लोगों के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें रिटर्न में जो भी जैसा भी व्यवहार वो कर रहा है, वो जीवन यात्रा के लिए सदुपयोग करते हुए निर्वाह करना है। उसमें शिकायत नहीं करना, अरे तुम्हारे लिए इतने किए हम, तुम हमारे लिए इतना करो। ना अपेक्षा रखो और ना उसकी कोई शिकायत करो। तो जितना है उतने में यदि खुशी मनाओगे, पौधा हमने इसलिए लगाया कि छाया भी देगा, फल भी देगा, जितना दे रहा है उतने में अब हमको क्या करना? खुशी मनाना। ये देखना है कि इतना खाने को मिला हमको। तुम चाहो कि जितना हमने चाहा उतना ही मिल जाए, तत्काल मिल जाए, तो ये होने वाला नहीं है। ये संसार ऐसे ही चलता है। राम के जीवन में राम ने कितना मर्यादित जीवन जिया, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए। बच्चे तो जानी बाहर हुए हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ऋषि के यहाँ सीता को गर्भावस्था में वहां छुड़वा दिया था कि बच्चों को अच्छे संस्कार। उन्होंने जान लिया था राजभवन में कोई सुख, राजसत्ता में कोई सुख नहीं है। और आज यदि इस संसार के झमेलों को मैं झेल पा रहा हूँ और फिर भी मैं धर्म को नहीं छोड़ रहा हूँ और मर्यादा को नहीं छोड़ रहा हूँ, तो इसमें विशेषता मेरी नहीं, मेरे गुरुओं की है। उन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया बचपन से। अब मेरे पिता ने तो बहुत बढ़िया संतों का संग दिया था। मेरे पिता के गुरु थे, धर्म गुरु होते हैं सबके यहाँ, अपने अपने घर में एक एक गुरु बना के रखते हैं। राम के जीवन में भी, उनके परिवार में भी गुरु वशिष्ठ है ना, विश्वामित्र, और वहां पर पढ़ने गए थे गुरुकुल में, तो गुरु ही गुरु थे। तो उनको समझ में आया कि संसार में सुख नहीं है, ये संसार में सुख नहीं है। ये कौन कहता? अज्ञानी। और जो समझदार होता है वो समझ जाता है ना सुख है ना दुख है। ये संसार ऐसे ही चलता है। और इस संसार में हमें कैसे जीना है, ये कला गुरुओं के द्वारा मिलती है। इसलिए राम ने सीता को गर्भावस्था में ही वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया था कि जाओ वहीं अच्छे संस्कार, गर्भ से ही, ध्रुव को गर्भ से ही, प्रहलाद को गर्भ से ही संस्कार मिले थे। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, कोई भी महापुरुष हो, जिनकी माँ महान होती हैं, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की संतान महान बनते हैं। और गर्भावस्था में जैसे माँ की भावना होती है, उसी भावना का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। अपना तो संस्कार होता ही है, कई बार ऐसे भी होता है माँ बहुत संस्कारी है लेकिन बच्चे को संस्कारी हो जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे जीवन में सुख ही सुख मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा, ये मान्यता पर है। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं है वही ये कहता है कि बड़ा दुख है, बड़ा सुख है। इस संसार में कुछ भी दुख सुख है ही नहीं, कुछ नहीं। प्रकृति अपने नियमों से चल रही है, छह ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, निर्माण पुष्टि विनाश लगा हुआ है। क्या सुख दुख है? संयोग है, वियोग है, हानि है, लाभ है, ये मान लिया हमने। दौड़े बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, क्या करोगे भाई? गर्म कपड़े पहनो, ठंड से बचो। जिन चीजों से आपको नुकसान हो रहा है उनसे संयम परहेज करो, दूरी बना के चलो। क्या दुख की बात है? अधिक पैसा कम है तो जरूरतों को कम कर दो अपनी। आप कहते हो आज का सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग? आज का सबसे बड़ा रोग सोफा होना चाहिए, डिनर होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए, है ना। घर के इतना बड़ा बंगला बनाए तो एक कार जरूर गैरेज में खड़ी होना चाहिए। हाँ, क्या क्या होना चाहिए? पैसा आया नहीं कि जरूरतें पैर पसारने लगी। ये आवश्यकता नहीं है
ये इच्छा है, जरूरत नहीं है, ये आपके मन का वहम है कि नहीं वहम? जैसा है वैसे में यदि हम संतोष करते हैं, कौन क्या कहेगा? कोई कुछ कहने वाला कहने दो, सुनते क्यों हो? कुछ तो लोग कहेंगे भाई, लोगों का काम है कहना। खाली बैठे हैं जो लोग, वो तो दूसरे को देख रहे हैं, और जिनकी वाणी में संयम नहीं, वो दूसरे की चर्चा कर रहा है। तो ऐसे लोगों को, उनको खुश नहीं रख पाओ। कोई किसी को खुश नहीं रख सकता, ना कोई किसी के मन के अनुसार चल सकता है। संसार ऐसा है कि चाहे कितने पैरों से चलने वाले आप क्यों ना हो। कहते हैं एक जंगल में कितने पैर वाला एक कोई जानवर, जंतु रहता था। अरे बहुत पैर की बात बताते थे, मैंने सुना था एक बार। बहुत पैरों वाला एक जीव था, मतलब देहधारी प्राणी था। तो इसके इतने सारे पैर, तो कोई कहे कि अरे ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, कोई कहे ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, कोई कहे ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए। संत कुछ बता रहे हैं, संसारी लोग कुछ बता रहे, वैज्ञानिक कुछ बता रहे हैं, भौतिकवादी कुछ बता रहे हैं, अध्यात्मवादी कुछ बता रहे हैं, दार्शनिक कुछ बता रहे हैं, पत्नी कुछ कह रही, बच्चे कुछ कह रहे हैं, बहन कुछ कह रही, भाई कुछ कह रहा है। समाज में कुछ 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 लोग कहते रहते हैं। तो वो जो जैसा कहता वैसे ही चलता, वैसे ही करता। करते 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 एक संत ने देखा कि भाई तुम कभी इधर चलते हो, कभी इधर चलते हो, कभी इधर चलते हो, कभी इधर चलते हो। तो उस जंतु ने कहा कि मैं अपनी चाल बिल्कुल भूल चुका हूँ। इतने प्रकार के लोगों से मैं मिल चुका हूँ कि मेरी स्वयं की चाल क्या है मैं भूल गया। मेरी स्वयं की चाल क्या है मैं भूल गया। स्वयं के सुख को, शांति को, अपनी प्रसन्नता को, अपनी तृप्ति को, अपने आनंद को हम भूल चुके हैं। लोगों ने कहा धन में बड़ा सुख है, लोगों ने कहा बच्चों में सुख है, पत्नी में सुख है, पूजा पाठ में, व्रत में, उपवास में सुख है। कहाँ कहाँ सुख बता रहा है। आदमी दौड़ा जा रहा है, लेकिन बाहर कहीं सुख नहीं है। सुख का स्रोत कहाँ है? सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया हुआ है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतः स्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। साहिब कहते हैं, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। सपने में भी फिर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। भजन का अर्थ बड़ा गूढ़ है, आदमी अपना अपना अर्थ निकाल लेता है। क्या है भजन का? अपने अपने ढंग से करता है। भजन कहते हैं जो अपने जीवन के दोषों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को, अज्ञान को हरण कर ले, उससे हमें मुक्त कर दे, वही तो भजन है। विभाजन अलग अलग हो गए हम। अभी दुख सुख के झमेले में थे, अब दुख सुख के झमेले से हम मुक्त हो गए। न दुख है ना सुख है। कितना सुंदर न्यूट्रल जीवन, एकदम कुछ भी हो जाए हमारे सामने, कोई गाली दे, कोई प्रशंसा करे, बुढ़ापा आ जाए, चाहे रोग आ जाए, चाहे धन आए और चाहे जाए, किसी का हमारा ही शरीर छूट जाए, भय नहीं, छूट जाने तो छूटेंगे, आए हैं सो जाएंगे, कौन यहाँ रहता है। अब कितने लोगों को यही डर, ये बूढ़े हो जाएंगे तो कौन करेगा, क्या होगा, बिस्तर पर न पड़े हों, मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। तो जीते रहो, कोई दवाई पता करो। अमर स्वरूप हम खुद हैं, ये शरीर तो जर्जर है, मरण धर्मा है, छूटेगा, छूट जाने दो। जब मकान गिरने लगता है, कपड़ा फटने लगता है, तो बदलने चाहते हो कि नहीं चाहते हो? किसी की रिपेयरिंग करते रहो, इधर से साफ ठीक करो, उधर से गिर गया, उधर से ठीक करो, इधर से गिर गया। कहते भैया अब तो दूसरा ही बनवाओ, बहुत हो गया, चैन से नहीं बैठने देता, कितना इसको बनवाएंगे।
तो इस शरीर के लिए भी यही भाव हमको रखना है। मिला है तो छूटेगा जरूर, जन्मे हैं तो मरेंगे जरूर, और जब जाएंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए किसी का हक नहीं छीनना है। कम मिली माया, कम मिल रही है, पैसा कम आ रहा है तो चला जा रहा है, या परिवार के लोग ऐसे ही रहें, साथ ही में रहें, हमसे दूर ना हो। जीते जी बच्चों की शादी हो जाती, बेटी तो चली ही जाती, बेटा की भी नौकरी लग गई, अच्छा खूब पढ़ा लिखा दिए तो वो भी अपना भविष्य बना दिए, तुम उसका भविष्य बना दिए, चला गया। बच्चों को भी वहीं, पत्नी भी वहीं, आपका बेटा भी वहीं, पूरा परिवार वहीं रहेगा, बेटा रहेगा यहीं तो रहेगा। तुम या तो यहाँ रहो, या फिर जब उनकी पत्नी को कोई बच्चा अच्छा है, छोटा रहे बच्चा, जब तक वो तुम्हें रखेंगे वहाँ आ जाओ सेवा करने, है ना। उतने के लिए पूछते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। अपना स्वार्थ कम करो। तुम भी स्वार्थ में थे, इसलिए इतना सारे गणान बनाए तुम। हाँ, इतना सारा विस्तार किए, स्वार्थ में थे इसलिए। जैसे ही तुमने अपने स्वार्थ को साधना भूला कि बस संसार की फिर चैन खड़ी हो गई। तो अपने स्वार्थ को जीतो, अहंकार को जीतो, कामना को जीतो, वासना को जीतो, चाहना को जीतो, मारो मत जीतो। जितनी जरूरत है उतना ही याचना करो, कामना करो, उतनी ही परिश्रम करो। ज्यादा कुछ भी, ये सब दुरुपयोग की चीजें हैं। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना ये दुरुपयोग करना है, इससे केवल सिरदर्द होगा। तो ये भजन बड़ा सुंदर है। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जन्म लेते हैं किसी से जान पहचान नहीं होती है, बिल्कुल अजनबी शहर में हम आ गए, अजनबी देश में, कोई अपना नहीं। माँ जब सीने से लगाती है तो माँ की पहचान होती है। बुआ जी, चाचा जी, कोई भी चाची जी गोद में लेती हैं तो उनसे पहचान, हाँ हाँ बच्चा पहचानने लगा। बच्चा, तुम तो पहचान रहे हो किसका, लेकिन बच्चा किसी को नहीं पहचानता कि ये कौन है। देखो देखो ये बुआ है, देखो देखो ये चाचा है, मम्मी कहो बेटा, मम्मी पापा। बड़ा आनंद आता है। हाँ हाँ बच्चा कहने लगा, तो क्या कहने लगा, कोई बड़ी बात कह दी क्या, अनादिकाल से कहता आ रहा है तो कहेगा नहीं हो। तो बच्चा जन्म लेता है तो किसी को पहचानता नहीं, और जिस दिन हम मरेंगे ना, जिस दिन मरेंगे, जितनी पहचान हमने बना के रखी है ये कोई साथ निभाने वाले नहीं है। कितने तो गायब हो जाएंगे अपने मरने से पहले। बचपन के कितने लोग गायब हो गए जिनके साथ खेलते थे, क्या क्या खेले थे, है ना, अपने अपने ढंग से सब खेले थे, वो गायब हो गए। और कितने जवानी के छूट गए, कितने अधेड़ अवस्था के छूट गए, और बुढ़ापे तक तो कितने छूट जाते हैं। 50-55 के बाद इष्ट मित्र साथी लोग क्या कहने लगते हैं, नहीं भैया पहले हम जाएंगे। पत्नी कहती है पति से हम जाएंगे पहले, पति कहता नहीं नहीं पहले हम जाएंगे। सब आगे जाने चाहते हैं, चले गए। अब रह भी जाएंगे तो क्या साथ में जाएंगे,
गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। हथकड़ियों में बंद करके, हथकड़ियां लगा करके ले जाएंगे। और कौन छुड़ाएगा? क्यों, कोई है नहीं, कौन छुड़ाएगा? कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। पाप ना कमाओ। सबसे बड़ा पाप क्या है कि पेट तो भर जाता है लेकिन पेट ही नहीं भरती, इसलिए मन असंतोष में जलता है, दुखी रहते हो, रात दिन कमा रहे हो, न खा रहे हो न खिला रहे हो, सुख से नहीं खाता आदमी। ये सबसे बड़ा पाप है। खुद को संतुष्ट ना करना ये सबसे बड़ा पाप है। और जो व्यक्ति खुद संतुष्ट नहीं होता वो दूसरों को छीनता है, लूटता है, बेईमानी करता है, छल करता है, दूसरों को न देता है ना दूसरों को खाते देखता है, दूसरों को खाते हुए सुख भोगते हुए भी नहीं देखता। तो क्या कर रहे हो तुम? कहते भैया पेट के लिए। पेट के लिए नहीं कर रहे तुम, पेट सबका भरता है। इससे पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। पाप कमाने की आवश्यकता नहीं है पेट भरने के लिए, परिश्रम से पेट भरिए। पाप से पेट भरना बहुत बड़ी नादानी है, मूर्खता है। नरक में जाओगे, दुख भोगोगे, मन जलेगा, दुखी रहेगा, संस्कार बिगड़ेगा, जन्म जन्मांतरों तक दुख पाना पड़ेगा। तो इससे पेट भरने की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। क्या होगा? शमशान में रख कर लकड़ी तेरी आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाए, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जिस दिन हम जाते हैं उस दिन क्या होता है उसकी याद नहीं करते हम। करो रे मन बादिन की तदबीर, मुंगरीन मार के प्राण निकासत, तनक न धरी है धीर। कैसे कैसे है कबीर साहब जी का भजन। करो रे मन बादिन की तदबीर, उस दिन की याद करो। अंत दशा ले आदि में सोई साच बैराग, सो सुखी आती हूँ लोक में जाको निश्चय त्याग। अभी त्यागो, उस दिन तो त्याग के जाओगे ही। शमशान में लकड़ी रखकर ऐसी चिता जलाएंगे, काया भी वहीं सोने जैसी काया जल गई। केस जरे जस घासा, कैसे है? हाँ नहीं, वो शुरू का पॉइंट नहीं आ रहा। सोने जैसी काया जल गई कोई न आयो, हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घासा, और सोने जैसी काया जल गई कोई ना आयो पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ना तरे। ये शरीर भी साथ नहीं जाता साथियों, माताओं बहनों, और क्या जाएगा साथ में? क्यों इतना पाप? दूर से जलाएंगे लोग, दूर से देखेंगे बैठ करके जला पूरा कि नहीं, खूर टार के जला करके आ जाएंगे। ये है सत्संग की गंगा, ये गंगा बह रही सत्संग की, तू इसमें लगा ले गोता। गोता लगाओ, डूब जाओ इसमें। जो सत्संग में बताया जा रहा है उसको मानो, नहीं तो क्या होगा? वरना इस दुनिया से तू जाएगा हंसता हंसता नहीं, रोता रोता। रोते रोते आए थे और रोते रोते जाओगे। हाय धन कहाँ है, हाय बड़ी बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ है, नाती कहाँ है, पोता कहाँ है, हाय मेरा चंद्र भवन छूट रहा है, चंद्रमुखी छूट रही है, मेरे बड़े सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे छूट रहे हैं। अनुकूल हो या प्रतिकूल एक दिन छोड़ करके जाना होगा। वरना इस दुनिया से तू जाएगा, रोता रोता फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। जैसे मुसाफिर रात रुक जाते हैं कहीं, हम सब मुसाफिर हैं। क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ चंद दिनों का यहाँ कोई न रहने वाला है, चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अपन कह रहे ना मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता। हमारे गुरुदेव जी कहते अरे एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, जन्म भर मेरा है मेरी नाम पर है घर मकान जमीन दुकान। लेकिन तुम्हारे बाबा भी यही कह रहे थे, दादा भी यही कह रहे थे, पापा भी यही कह रहे थे, तुम्हारे रहते रहते तुम्हारा बेटा भी यही कह रहा है मैं हूं इसका उत्तराधिकारी। क्यों कहता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने आया है चंद दिनों का डेरा। थोड़े समय के लिए आए हैं, थोड़े दिनों का ये निवास है। कोई मेरा या कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा तो केवल जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं। सबसे मुड़कर जो निज स्वरूप में आ जाते हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। समझदार व्यक्ति धनी व्यक्ति वही है जो अपने आप में लौट आता है, अपने आप को पा जाता है। हम खुद को खो दिए हैं, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। अंतिम पॉइंट क्या कहता है? अब संत शरण में निस दिन तू प्रीति लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई किसी का साथ निभाने वाला नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार हमको सभी कुछ मिला हुआ है। देह मिली है, माता पिता मिले हैं, पत्नी बच्चे परिवार मिला है, धन संपत्ति मिली है, अच्छी समझ मिली है ना, सहयोगी मिले हैं। और कर्म के अनुसार ही ये प्रतिकूल भी हो जाते हैं, दुख भी देने लगते हैं। ये संसार का स्वभाव भी है, अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु। इसलिए सब में सम रहना, सर्व स्वीकार भाव से रहना, जो है सो सब बढ़िया है। गाय आ गई आश्रम में तो दूध खाओ, और चली गई तो गोबर से छुट्टी पाओ, गोबर कचरा से छुट्टी पाओ। मिल गया तो बड़े प्रेम से उनके साथ व्यवहार करो, जीवन यापन करो। और चला गया आइए तो वेलकम, और चला गया तो भीड़ कम। ऐसा भाव बना करके रखिए, जीवन में फिर दुख नहीं होगा। किसी चीज के लिए रोइए गाइए मत, ना चला गया तो रोना है, ना मिल गया तो गाना है। एकदम बढ़िया मस्तीमय जीवन जिए, है ना। ऐसा जीवन जब हम बना लेंगे तब हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार का दुख सुख का द्वंद्व नहीं रहेगा। फिर हमारे जन्म मरण का फंदा भी कट जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की ये जो यात्राएं हम बना करके चले हैं, रिजर्वेशन करवा रहे हैं हम अभी पक्का, तो रिजर्वेशन को रद्द करवाइए, है ना। बढ़िया से जीवन जिए, कोई किसी की शिकायत ना करे, कोई अभाव नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं है। जो है सो जीवन चल रहा है और चलता रहेगा। तो सबके ऐसी समझ बने, सबका जीवन सुंदर बने। किसी को किसी प्रकार का कोई कटु शब्द नहीं कहना है जिससे किसी के हृदय में वो ठट जाए,
और वो निकाल ना पाए और उसको सालता रहे, हमें श्राप देता रहे, हमारे लिए बद्दुआएं या दुख की वो प्रार्थनाएं करता रहे, उसका भी जीवन खराब हो, हमारा भी जीवन खराब हो, इस प्रकार के कोई हमारे जीवन में त्रुटि ना हो। तो ऐसा सत्संग सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, हिलगी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट कोटि पाहन, तीर रहा है टूट चुंबक बिना न निकरे, कोटि पाहन गए छूट। हमारा मन बड़ा संवेदनशील है, वो अज्ञान के कारण से ऐसे ऐसे शब्दों को अपने हृदय में स्थान दे बैठा है। सामने वाला कुछ भी कहे, अपने अंदर से अपन को निकालने हैं वो तीर, क्योंकि वो हमें साल रहा है और हमारे कर्मों को बिगाड़ रहा है। उसने तो कहा, उसने किया तो किया, उसका वो जाने, लेकिन हम अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। अपने कर्म ना बिगड़े, अपना जीवन ना बिगड़े, हम सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। सबको हमें मीठी वाणी बोलना है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे, साले सकल शरीर। भाई उसने कह दिया, हो सकता है ग्लानि की हो, उसने पश्चाताप किया हो, वो बदल गया हो, लेकिन हम नहीं बदल पा रहे हैं। तो बदले ना बदले, हमें अपने आप को बदलना है। इसलिए हमें अपने जीवन में यह मान लेना है कि सिर्फ हमें मार्मिक वचन बोलना है, गहराई से बोलना। जब भी है तो तौल करके बोलें, पहले विवेक की तराजू पर तौल करके बोलें, तब फिर क्या होगा, हमारा मन और सामने वाले का मन खराब नहीं होगा। दूसरी बात यह है, कहने से पहले अपनी भूल का अनुभव कर लें। उसके मन में काफी ग्लानि हुई होगी, उसने पश्चाताप किया होगा, उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया होगा, इसलिए हमें उसका बदला आज नहीं लेना है। अब बरसों बीत गए, क्या बदला लेना भाई, क्या गांठ बना के रखना। अपना कर्म अच्छा करेंगे तो हमारे कर्मों को देख करके हमारे जो नए लोग हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनका संस्कार अच्छा बनेगा हमारे प्रति, खुद के प्रति। इसलिए आज सारी बातें भूल करके उत्तेजना में नहीं पड़ना है, प्रतिक्रिया में नहीं पड़ना है, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। शब्द तो हवा का झोंका है, आया और चला गया। व्यवहार भी भूल जाना चाहिए, कड़वे प्रसंगों को। ऐसा जीवन जिए, सुंदर जीवन जिए, सबका जीवन सुखमय हो, सबका जीवन आनंद और प्रसन्नता से, हर्षोल्लास से भरा हुआ हो, ऐसी शुभकामना करते हुए वाणी को विराम देने से पहले आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लें। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव को, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्मे न जानत के तुमको, मर्मे न जानत के तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान
धन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता।